Now, good morning, class 5th. Today's your lesson is lesson 20. It is the last lesson of your सोशल क्लास सोशल स्टडी का आपका ये लास्ट लेसन है। ठीक है, स्कूल खुलने से पहले आपके सारे लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। हम जो लेसन आज पढ़ने वाले हैं लेसन 20 है और ये ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो अंग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके कितने अंग हैं। यूएनओ वर्क्स थ्रू 6 ऑर्गन्स। ठीक है, तो यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं और ये 6 अंग के फंक्शन क्या हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल्स। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल एक सुरक्षा का परिषद होता है जो शांति करता है। जनरल असेंबली होता है, एक आम सभा होती है जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं। सेक्रेटरीट सचिवालय को कहते हैं, यहाँ पर एक कार्य की सूची होती है, लोग इस पर डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, ठीक है, इसमें आर्थिक और सामाजिक एक परिषद होता है जो देशों के डेवलपमेंट के बारे में विचार करता है। लास्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस जगह पे देशों के बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं उनका जो न्याय होता है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया जाता है। ठीक है, जस्टिस का मतलब होता है न्याय देना। हमारे ये देखिए सारे पिक्चर्स से लोगो बने हुए हैं। जो ये यूनेस्को है, यूनेस्को क्या कहलाता है हमारा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FAO क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखिए जो मीनिंग आती है लोग उसी, ये यूनेस्को किसका काम करता है? जो भी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर साइंटिफिक वैज्ञानिक से रिलेटेड ये पैसा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हमें जो भी भोजन की व्यवस्था होती है, कृषि से पैदा होने वाली सारी चीज़ें की ऑर्गेनाइजेशन इसके तहत किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ में, इसमें इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यूनिसेफ देखता है। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो WHO देखता है। इसी तरह से उड़ान के लिए जो हमारा एरोप्लेन होता है उसमें उसकी सारी व्यवस्था एविएशन के थ्रू की जाती है। ILO के अंतर्गत लेबर जितने भी होते हैं सब इसके थ्रू, मतलब कि इनका तैयार किया जाता है कि उनका वेजेज और उनकी सुविधाएं क्या होनी चाहिए। यूनेप के अंतर्गत इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। ठीक है, इसमें पर्यावरण से सारे जो प्रोग्राम बनते हैं उसकी सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेज आर यूजेज इन UN। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 अरेबिक मतलब 6 लैंग्वेजेज यूज की जाती है। अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है और रशियन और स्पेनिश। ठीक है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है। सेक्रेटरीज यूजेस 2 वर्किंग लैंग्वेजेज। ठीक है, जबकि सचिवालय में 2 लैंग्वेजेज यूज की जाती है, एक इंग्लिश है दूसरा फ्रेंच है। ठीक है, जनरल असेंबली जो होता है जिसे हम आम सभा के रूप में कह सकते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ UN। यूनाइटेड नेशन का ये सबसे बड़ा एक अंग है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज ऑफ UNO आर इट्स मेंबर। UN के जो मेंबर होते हैं इसके मेंबर होते हैं। इट्स मीट वंस इन ईयर, और इनकी साल में एक बार मीटिंग होती है। ये डिस्कस करते हैं वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज़। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। द मेंबर गिव सजेशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो मेंबर होते हैं वो समस्याओं को सॉल्व करने का अपना सजेशंस देते हैं। इट इज़ लाइक एन इंटरनेशनल पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ संसद भवन के अंदर जो भी डिस्कस होता है उसका सलूशन निकाला जाता है, जैसे किसानों का सलूशन निकालना है ना, मोदी जी कर रहे हैं। सेम वैसे ही इंटरनेशनल पार्लियामेंट के अंतर्गत जो होता है देशों का जो प्रॉब्लम आती है, जैसे एक देश दूसरे देश से लड़ने लगते हैं तो उनका जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप यूँ कह सकते हो कि वर्ल्ड वार को रोकना इनका काम होता है, जनरल असेंबली का काम होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है। ठीक है, और विश्व के अंदर पैसे की प्रॉब्लम का काम का संभालना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत किया जाता है। ओके बेटा, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या होता है? इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ UNO, मेन फंक्शन ऑफ टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, देशों के अंदर शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखना सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत आता है। इट हैज़ ओनली 15 मेंबर्स। इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं। 5 ऑफ देम आर परमानेंट मेंबर। ठीक है, 15 में से 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? USA, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, यहाँ पे भी इंडिया का कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट है 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल।
में है, जिसका मतलब इकोसॉक के नाम से जाना जाता है। ये वेलफेयर, कल्याण और विकास के कार्यक्रम में सहयोग देती है। इसके 54 नेशंस हैं, ठीक है। और ये जो इसमें जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो जनरल असेंबली के थ्रू किए जाते हैं 3 साल के लिए, ठीक है। ये सॉल्व करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, सोशल प्रॉब्लम को और हेल्थ प्रॉब्लम को भी। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक और भी फॉरेन रूल के तहत जो है इसको लाया गया था, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। मोस्ट ऑफ दीज टेरिटरीज आर नाउ इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इट्स सस्पेंडेड। अभी जो जितने भी टेरिटरीज हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बन गए हैं, ठीक है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया 1994 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे कि मैंने बताया कि दो देशों के बीच के अंदर कोई जैसे प्रॉब्लम चल रही होती है तो उसका सोल्यूशन जो होता है, उसका जो न्याय होता है, इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया जाता है। ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है, इसे विश्व का न्यायालय कह सकते हैं। इट सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्री। इट हैज़ 15 जजेज इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, ठीक है। इसके जो 15 जो जज सेलेक्ट किए जाते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू किए जाते हैं और जनरल असेंबली द्वारा इनका कार्यकाल सिर्फ 9 साल का होता है, ठीक है। हर 9 साल के बाद जज बदल दिए जाते हैं। सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट का मतलब होता है सचिवालय। इट्स हेड इज़ नोन एज द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, इसके हेड को हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इनका जो नियुक्त जो किया जाता है वो जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और रिकमेंडेशन जो मिलती है वो सिक्योरिटी काउंसिल के तहत मिलती है। सेक्रेटरी जनरल इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। सचिवालय का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। वह एज ए स्पोक्समैन की तरह काम करता है यूएनओ की तरफ से, ठीक है। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ है का नाम बान की मून। बान की मून एक लेडीज़ है, ठीक है, वो अभी सेक्रेटरी जनरल है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ कौन कौन सी है, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड, ठीक है। इट इज़ द हेल्प टू डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के लिए। और इट वाज सेटअप इन 1946। 1946 को इसको मतलब लाया गया था। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द हेल्प ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, ये गरीब बच्चों के लिए फंड का प्रोवाइड करती है। यूएनओ हैज स्टार्टेड सेवरल प्रोग्राम्स एमिंग एट द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के विकास के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाती है। आंगनवाड़ी भी उसी में से एक है, ठीक है। इट हेल्प्स द मदर एंड चिल्ड्रन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, फूड एंड एजुकेशन। ये माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए उसके फूड और एजुकेशन के लिए भी प्रोवाइड कराती है। फंड का मतलब होता है पैसा। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत जो भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है WHO करता है, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड-19 है तो कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए जो भी पैसा प्रोवाइड कराती है ये WHO कराती है अन्य देशों को भी, ठीक है, वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए। इट्स वर्किंग फॉर द रिमूवल ऑफ स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। ये सारे पुरानी डिसीज़ हैं, ये किसी को होता है था, ठीक है, तो आदमी बचता नहीं था, तो ये जो है इसको रिमूव करने के लिए या इस तरह के वैक्सीन क्रिएट करने के लिए WHO फंड प्रोवाइड करता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और ये सेटअप 1948 को किया गया था, ठीक है बच्चों। नाउ हम बढ़ते हैं लास्ट पेजेस की तरफ पे। अन्य भी छोटे छोटे अंग हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो क्या है। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन UN जनरल असेंबली 1 जनवरी 1951, ठीक है। ये जो है शरणार्थी जो दूसरे देशों से भाग करके किसी और देश में शरण लेते हैं उसको शरणार्थी कहते हैं। तो उसके लिए एक मतलब कि अंग बना था, ठीक है, जो विश्व में सारे शरणार्थी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये जो है इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि ये देखना था कि कौन सा देश न्यूक्लियर जो हमारा जो परमाणु और एटम बम बना रहा है उसमें कौन कौन से रेस में शामिल हैं, ठीक है, तो उसको रोकने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है यूनिडो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फैक्ट्री और कहीं कहीं पे इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे इनका फंक्शन होता है, ठीक है, कि किस तरह से इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए
ताकि बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो सके। IDA का काम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जैसे इंडिया में सारे बैंकों का कंट्रोल RBI करती है, इसी तरह से पूरे देश में सारे बैंकों का कंट्रोल वर्ल्ड बैंक IDA के तहत करता है। नेक्स्ट है ICAO। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका 1944 में स्थापित किया गया था और ये वायु के क्षेत्र में बनने वाले सारे एरोप्लेन का कंट्रोल इसके तहत किया जाता है। नेक्स्ट है ILO। इसमें है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1919 में इस संघ की स्थापना की गई थी और ये सलूशन निकालते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है वर्कर की, ठीक है, लेबर की, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉय की। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट है UNEP। इसमें है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये 1972 में स्थापित किया गया था। इसके नाम से ही आपको पता चलता है इसमें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो भी हर संभव व्यवस्था की जाती है या फिर विकास किया जाता है। लास्ट में है यूनेस्को। यूनेस्को का पहले ही बता चुका हूँ। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स एजुकेशन। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन जो पढ़ाई होती है वो इसके तहत ही होती है। यूनेस्को साइंस कल्चर, ठीक है, विज्ञान का, संस्कृत के बारे में। इट प्रोवाइड्स फंड्स टू द मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं उसकी मरम्मत का काम भी यही करती है। साथ ही साथ ये हेल्प करती है अडल्ट एंड वीमेन एजुकेशन के बारे में। और UN एंड इट्स एजेंसीज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ सोल्यूशन प्रॉब्लम स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, UN जो होता है वो उसकी जो एजेंसीज होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। UN एजेंसीज हेल्प ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट, फ्लड, फेमाइन एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हमारी प्राकृतिक आपदा जो आती है, सूखा हो या बाढ़ हो, ठीक है, यह फेमाइन का मतलब होता है जैसे कोविड-19। ठीक है, तो इस तरह की आपदा से निपटने के लिए UN जो है काम करती है। UNO इज़ डूइंग द बेस्ट इन केस ऑफ सिविल वार। गृह युद्ध के दौरान जो भी शांति की प्रक्रिया होती है उसको सेटल UNO करती है। रिसेंटली अभी जो है हाल ही में ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एथनिक का मतलब होता है जाति से रिलेटेड, जो कल्चर से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ UNO इज़ एक्सपेंडिंग डे बाय डे। ठीक है, निर्माण का जो काम होता है वो UNO का डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। UNO हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ फॉर द रेफ्यूजीज। शरणार्थी के लिए बहुत काम करती है। रिसेंटली द एफर्ट्स UNO इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और अभी हाल में प्राकृतिक जो प्रकृति की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया लोगों का, पूरे विश्व का। ठीक है, ग्लोबल प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर हो गया। ठीक है बेटा, ये आपके MCQs हैं। टफ वर्ड ऑलरेडी मैंने भेज दिए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि इसमें आप हमेशा पढ़ते रहोगे कि आगे क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व कर रखे हुए हैं, राइट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।